हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 7th में 11 चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है रहीम के दोहे। ठीक है, इससे पहले हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने PT2 की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चैप्टर रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे जीवन की वास्तविकता का परिचय देते हैं। ये जो दोहे होते हैं वो वास्तविक जीवन से हमें अवगत कराते हैं, साथ ही साथ प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से जीने की प्रेरणा देते हैं जो हम अपने जीवन में जीते हैं। उसके बारे में उस सच्चाई को समझाने का काम रहीम करते हैं। अब हम देखते हैं इनके दोहे को। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। तो रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन और दौलत होता है, रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, उस समय हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बहुत हमारे मित्र हो जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मित, लेकिन जब हम विपत्ति में पड़ते हैं उस समय हमारा साथ जो देता है, जो व्यक्ति हमारा साथ देता है वह सबसे सच्चा मित्र हमारा होता है, जो मुसीबत पड़ने पर हमारा साथ देता है। वो क्या होता है? हमारा सबसे परम मित्र होता है। तो रहीम इस दोहे में यही बात को बताते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद का दोहा जो है उसे हम पढ़ते हैं। जाल पड़े जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो रहीम दास कहते हैं जो जल पड़े जल जात वही, जो मछली जो है वो पानी में रहती है, ठीक है, और जब जाल उसमें फेंका जाता है तो वो मोह के कारण, मतलब कुछ खाने के लिए उसमें फंस जाती है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं छोड़ती है, मतलब त्याग नहीं छोड़ती है, और उसका प्रेम उस पानी के साथ बना हुआ रहता है। अब जब देखते हैं जो मछली को हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो बहुत बेचैन हो जाती है, लेकिन कुछ दाना वगैरह खाने के चक्कर में वो बाहर आती है, लेकिन फिर वो पानी के अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसका पानी के साथ बहुत ही बड़ा मोह जुड़ा हुआ है, लगाव जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम तीसरा दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति सचहि सुजान। रहीम कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते, कोई भी पेड़ अपना फल नहीं खाता। आपने देखा है जो आम या लीची के पेड़ पर जो फल लगे हुए होते हैं, क्या उसे वो खा जाते हैं? नहीं, उसे वो स्वयं नहीं खाते। और सरवर पियत न पान, और न ही सरोवर यानी तालाब अपना पानी खुद स्वयं नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज ही सपदहि सचहु सुजान। तो उसी प्रकार रहीम कहते हैं कि कोई भी विद्वान सज्जन व्यक्ति अपने धन के संचय को या कोई अच्छे स्वभाव को किसी दूसरे को देता है। कहीं रहीम प्रकाश ही, तो वो दूसरे की भलाई के लिए अपने अच्छे विचारों को उसके समक्ष रखता है, ठीक है। तो वो अपने लिए सिर्फ नहीं करता है, वो दूसरे की भलाई के लिए करता है। उसके बाद देखते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो हम देखते हैं जब आसमान में बादल है, बहुत तेज़ से गरजते हैं, बहुत तेज़ से गरजते हैं, ठीक है, और काले हो जाते हैं। उनकी आवाज़ से हमें यह प्रतीत होता है जो शायद बरसात हो जाए, लेकिन सिर्फ वो गरजते रहते हैं, आसमान से बारिश नहीं होती है। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों को बताना बेकार होता है। कैसे? जब व्यक्ति किसी के पास बहुत धन होता है और वो निर्धन बन जाता है, मतलब उसके पास धन खत्म हो जाता है, तो वो अपनी पिछली बातों को सभी को बताता है। तो क्या होता है, उस समय लोग उसकी बातों को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब तो उसके पास कुछ है नहीं, इसीलिए
लोग उसकी बातों को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो रहीम इसमें कहते हैं धरती का एक नियम है, वह सर्दी गर्मी बरसात हर समय मौसम के समान अपने स्वभाव को झेल लेता है। मतलब वो अपने उसका जो उस पर अगर धरती पर तेज़ धूप पड़ती है, बरसात होती है, सब चीज़ को वह नॉर्मल तरीके से मतलब जी लेता है। जैसे पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। हमारे शरीर पर भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए, हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार सकें। यानी हमारे जीवन में भी कोई अगर परिवर्तन होता है तो हमें धरती के समान उस परिवर्तन को सहजता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यही हमारा रहीम का दोहा है, जिसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को भी देख लीजिएगा, अच्छे से दोहे को पढ़ लेना है, समझ लेना है, साथ साथ घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।